एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में लोग हर कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से करते थे। गांव में एक अजीब सी समस्या थी। रात होते ही सैकड़ों चूहे खेत में घुसकर अनाज नष्ट कर देते थे। किसान परेशान रहता था। भुखमरी का उसको डर हमेशा सताता रहता था। गांव वाले रोज गणेश जी से प्रार्थना करते थे कि हे विघ्नकर्ता, हमारी फसल को इन चूहों से बचाइए। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने देखा कि गणेश जी उनके सपने में आए और बोले कि चूहों से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रेम और सम्मान से उन्हें अपनाओगे तो वही तुम्हारे रक्षक बन जाएंगे। बुजुर्ग जागे तो गांव के लोग हंसने लगे। बाबा, चूहा हमारा रक्षक कैसे होगा? यह तो हमारी फसल खा जाता है। इसी दौरान खेत में रहने वाले चूहों का राजा भी परेशान था। उसके समूह को रोज भूख लगती, लेकिन वह गांव वाले उन्हें भगाते। एक रात वह गणेश जी के मंदिर पहुंचा और बोला, प्रभु, हम भी आपकी रचना है, हमें भी भूख लगती है तो अनाज खाते हैं, पर हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। यदि हमें थोड़ा सा हिस्सा दे दिया जाए तो हम पूरे गांव की रक्षा कर सकेंगे। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, यही समय है जब मनुष्य और प्राणी एक दूसरे को समझे। मैं स्वयं आकर यह बंधन पक्का करूंगा। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी के मूर्ति के पास अनाज से भरी एक थाली रखी हुई थी और उसके चारों तरफ चूहे बैठकर शांतिपूर्वक खा रहे थे। बुजुर्ग ने कहा, प्रभु का संकेत साफ है, हमें अपनी फसल का छोटा सा हिस्सा चूहों के लिए अलग सा कर देना चाहिए। गांव वाले मान गए। उन्होंने हर साल पहली कटाई का कुछ अनाज मंदिरों में चूहों के लिए अर्पित करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद गांव पर जंगली बिल्लियों का हमला हुआ। सैकड़ों बिल्ली खेतों में घुस गईं और फसल को वो लोग दोनों तरफ से नुकसान पहुंचाने लगे। उसी रात वही चूहे जो पहले गांव के दुश्मन माने जाते थे, सेना की तरह एकजुट होकर बिल्लियों से भिड़ गए। उनकी संख्या और चालाकी के सामने बिल्लियां टिक न सकीं और भाग गईं। गांव की रक्षा हो गई। गांव वाले ने देखा कि मंदिर में गणेश जी की जो मूर्ति के पास वही चूहा राजा खड़ा है। इस पर उसके सिर पर गणेश जी का आशीर्वाद चिन्ह चमक रहा था। सभी समझ गए कि गणेश जी ने चूहों को गांव का रक्षक बनाया है। तब से गांव में हर त्योहार पर गणेश जी और उनके वाहन चूहे की पूजा साथ होने लगी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जिसे हम समस्या समझते हैं वही सही दृष्टिकोण से समाधान भी बन सकता है। प्रकृति का हर जीव किसी न किसी उद्देश्य से बना है। साझेदारी और संतुलन ही जीवन को सुरक्षित कर सुखी बनाते हैं। एक बार की बात है, मूर्तिकार ने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई थी, लेकिन गलती से गणेश जी के हाथ में लड्डू की जगह मोमोस रख दिया। लोग बोले, अरे गणेश जी तो मोमोस खा रहे हैं। गणेश जी मुस्कुरा दिए, समय के साथ चलना पड़ता है भाई। एक बार गणेश विसर्जन का समय चल रहा था तो ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग खूब नाच रहे थे। एक अंकल जी इतने नाचे कि उनकी चप्पल तालाब में गिर गई। गणेश जी ने कहा, पहले अंकल की चप्पल ढूंढो, फिर मेरा विसर्जन करना। एक बार की बात है, गणेश जी को झूले पर बैठाया गया, लेकिन मोहल्ले के बच्चे इतने ज़ोर ज़ोर से झुलाने लगे कि गणेश जी बोले, अरे भाई धीरे, कहीं सीधे विसर्जन के लिए न उड़ जाऊं। इतने में सभी लोग हंसने लगे। आखिरकार सभी ने मिलकर हंसते गाते गणेश जी को विदा किया। गणेश जी बोले, हर साल मैं आऊँगा, लेकिन इस बार मेरे लिए लड्डू बचा कर रखना, मोमोस नहीं। अब मैं मोमोस